शताक्षी, तुमने ये पैसे क्यों गिरा दिए? एक्सक्यूज मी भैया। पानी चाहिए मैम? नहीं, पानी नहीं चाहिए। वो मेरे ना 100 रुपए गिर गए हैं, उठा के दे दोगे? ठीक है। अरे ये तो 2100 रुपए हैं। ये लीजिए मैडम। थैंक यू भैया। ठीक है मैम। 100 रुपए? शताक्षी, तुमने उस बोतल वाले को ये क्यों बोला कि 100 रुपए गिरे हैं? तुमने 2100 रुपए गिराए थे ना, और बाकी 2000 वो लेके भाग गया। रुको, मैं उसको भी पकड़ता हूँ। अरे अरे अरे, तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन शताक्षी 2000 लेके भाग गया। हाँ तो क्या हुआ, जाने दो उसे। ये ना एक टेस्ट है। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? तुम चुप करके बैठ जाओ थोड़ी देर, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पता नहीं क्या कर रही हो तुम। शताक्षी, ये क्या कर रही हो? तुम चुप रहो, चुप रहना, ठीक है? भैया सुनो, वो मेरे ना 100 रुपए गिर गए हैं, आप मुझे उठा के दे दोगे? 1100 रुपए? ये लीजिए आपके 100 रुपए। थैंक यू भैया। शताक्षी, 100 रुपए? तुमने 1100 रुपए गिराए थे शायद, तो 100 रुपए क्यों बोले उसको? और वो बाकी पैसे लेके भी चला गया। मैंने तुमसे बोला ना, तुम चुप करके बैठो, तुम्हें धीरे धीरे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे क्या बताओगी, करना क्या चाह रही हो? तुमने अपना नुकसान करा लिया 1000 रुपए का। मैंने नुकसान नहीं कराया है, मैंने अपना फायदा कराया है। फायदा? तुम बैठे रहो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या कर रही हो शताक्षी? तुम फिर से पैसे गिरा रही हो। देखो, तुमने ऑलरेडी 2 बार पैसे गिरा दिए हैं, अब मैं तुम्हें और नुकसान नहीं करने दूंगा। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम ये पैसे बार बार क्यों गिरा रही हो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं वेस्ट करने दूंगा। तुम चुप रहो। बेटा कुछ ले लो। हाँ आंटी, ले लूंगी। नीचे ना मेरे 100 रुपए गिरे हुए हैं, आप मुझे उठा के दे दोगे? 100 रुपए? पर ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैडम तो कह रही है 100 रुपए, ये तो 2100 रुपए है। मैडम आपके 2100 रुपए गिरे हैं, 100 रुपए नहीं है। आंटी जी, मेरे तो 100 रुपए ही हैं। नहीं बेटा, आपके ही हैं। यहाँ आसपास तो किसी और की गाड़ी नहीं खड़ी, ना ही कोई बंदा खड़ा है। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। अब थैंक यू आंटी जी। लेकिन आंटी जी, मैंने तो सिर्फ आपसे ये बोला था कि मेरे 100 रुपए गिरे हैं। ये बचे हुए 2000 तो आप लेके भाग भी सकते थे, आपका तो फायदा हो जाता ना। आपने मुझे रिटर्न क्यों करे? बेटा अगर मैंने बेईमानी के पैसे लेने होते, चोरी करनी होती, तो मैं ये मेहनत ही क्यों करती? मुझे अपनी मेहनत के पैसे कमाने हैं, बस उसी से अपना गुजारा करना है। ऐसे बेईमानी के पैसे मुझे नहीं चाहिए बेटा। आपकी ईमानदारी देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ रोड पे चिप्स क्यों बेच रहे हो? आपका परिवार कहाँ है? आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते? बेटा वो क्या है ना, मेरे पति थोड़े दिन पहले ही कोरोना में चल बसे, और हर बेटा माँ का सगा तो नहीं होता ना बेटा। मेरे पति के गुजरने के बाद बहू ने मुझे रोज टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और बेटे को बोलो तो वो कुछ सुनता नहीं था, वो तो सिर्फ बहू की ही सुनता था। मेरे बेटे को लगता था कि मैं ही गलत हूँ। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती ना, हमेशा मुझे डांट के चला जाता। मैं अपने ही घर में घुट घुट के जी रही थी बेटा। फिर एक दिन ऐसा आया, बेटा घर में नहीं था और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब मेरा अपना खून ही मेरा नहीं हुआ बेटा, तो बहू से मैं क्या शिकायत करती? बस इसीलिए मैं घर छोड़ के बाहर निकल आई। और बेटा पेट भरने के लिए कुछ तो करना था ना, बस इसीलिए मैं ये काम कर लेती हूँ। इससे थोड़े पैसे मिल जाते हैं, जिससे मेरा गुजारा चल जाता है। ये तो बहुत बुरा किया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये चिप्स बेच के आपका गुजारा हो जाता है? इससे कितने ही पैसे आ जाते होंगे। आप दिखने में ठीक ठाक हो, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? बेटा इससे बस मेरा गुजारा ही होता है। पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं, तो मुझे नौकरी कौन ही देगा? आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन ईमानदार तो हो ना। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे यहाँ जॉब कर सकते हो, तो क्या आप करोगे? हाँ हाँ बेटा जरूर करूंगी। क्या तुम मुझे नौकरी दोगे? आपकी ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ना अपने ग्रोसरी स्टोर के लिए ना एक ईमानदारी स्टाफ चाहिए। तो आप ना ये इसमें ना मेरे ग्रोसरी स्टोर का ना एड्रेस है, आप कल सुबह 11 बजे आ जाइएगा। मैं आपको ना 15,000 सैलरी दूंगी, और रहना खाना ना मेरे यहाँ ही है।
चलेगा ना? बहुत बहुत मेहरबानी बेटे तुम्हारी, मैं जरूर आऊंगी और मैं ईमानदारी से काम करूंगी पूरा। आंटी शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, आपकी ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटा। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे, अब तो क्वेश्चन नहीं करोगे ना? बिल्कुल समझ में आ गया। तुम पैसे वेस्ट नहीं कर रही थी, बल्कि हमारे ग्रोसरी स्टोर के लिए एक ईमानदार और लॉयल एम्प्लॉय ढूंढ रही थी। हाँ, तुम्हें पता है विभोर, अभी लास्ट मंथ ना मैंने 2 स्टाफ को निकाला है। कभी कोई गले में से पैसे चुराते हुए पकड़ा गया, कोई हेरा फेरी करते हुए पकड़ा गया। स्टाफ तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक लॉयल स्टाफ मिलना ना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। तो मुझे कुछ तो करना था, फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना एक लॉयल्टी टेस्ट किया जाए। तो देखो, बाकी 2 तो पैसे लेके भाग गए, अब इन्होंने मेरे पैसे वापस करे। अब इनके भरोसे ना मैं अपना पूरा ग्रोसरी स्टोर छोड़ सकती हूँ। सही है, ये टेक्निक बहुत अच्छी है। आगे से मैं भी हायरिंग करने के लिए ना यही टेक्निक अपनाऊंगा। चलो फिर थैंक यू बोलो। थैंक यू। चले। चलो।